हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी वॉल्यूम 1 चैप्टर 1। टॉपिक रहेगा स्कोप और ब्रांचेस या सब फील्ड्स और टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारी अकाउंट होती है उसके स्कोप क्या होते हैं, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी होती है, उसके सब टाइप्स या टाइप्स कौन कौन से होंगे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैनेजमेंट नाउअडेज रिक्वायर्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस फॉर एफिशिएंटली। मैनेजमेंट को क्या होता है बेटा, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन की इनको रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। टू मीट द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट of management, various specialized branches of accounting have came into existence। इसी वजह से क्या हुआ बेटा, जो अकाउंट्स की क्या है, बहुत सारी जो ब्रांचेज है वो सामने आई हैं। आगे देखिए फिर एग्जिस्टेंस सच एज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, टैक्स अकाउंटिंग हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे क्या है, अकाउंट की ब्रांच होती है। अकाउंट की ब्रांच की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि आज के टाइम में जो मैनेजमेंट होता है उनको क्या होती है बेटा, वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए क्या होती है, वो अलग अलग प्रकार की क्या करती है, अकाउंट्स हमारे हो जाते हैं। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी क्या होती है, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए। द मेन पर्पस ऑफ दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसके अंदर क्या किया जाता है, सिस्टमेटिक मैनर से हमारे क्या किया जाता है, अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जो कि हम करते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। टू ascertain the profit or loss of the accounting year period by preparing a profit and loss account, and to present the financial position of the business by preparing a balance sheet। इसके अंदर क्या किया जाता है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। दिस ब्रांच ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट, ठीक है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर इंटरेस्टिंग पार्टीज़। इसमें और क्या किया जाता है बेटा, जो वेरियस इंटरेस्टिंग जो हमारी पार्टीज़ होती है उनको भी क्या दी जाती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड बात करते हैं हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज असर्टेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय अ बिजनेस। कॉस्ट अकाउंटिंग में ये किया जाता है कि जो बेटा हमारे जो बिजनेस होते हैं उसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है उसकी टोटल कॉस्ट फाइंड की जाती है और उसकी पर यूनिट कॉस्ट को फाइंड किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसमें कॉस्ट फाइंड की जाती है कि जो आपने प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस किया है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है। और इसके अंदर बेटा एक काम और किया जाता है कि जो हमारी कॉस्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है। इट ऑल्सो एस्टिमेट्स द कॉस्ट इन एडवांस, ये एडवांस में भी कॉस्ट एस्टिमेट करती है। एंड हेल्प्स द मैनेजमेंट इन एक्सरसाइजिंग स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। यानी कि जब हमारी एक्सेस कॉस्ट हो जाती है तो उसको कंट्रोल करने का काम भी हमारा कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग करती है। नेक्स्ट आ जाता है नंबर थर्ड होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए। It present the accounting information in such a way as to assist the management। इसका काम क्या होता है, ये इस प्रकार से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है जिससे कि जो मैनेजमेंट को क्या मिलती है बेटा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। किसमें, इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूजेज वेरियस टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स टू मेक द अकाउंटिंग डाटा मोर यूजफुल for managerial decision making. These techniques include ratio analysis, budgetary control, fund flow statement, cash flow statements, etc. तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है वो क्या करती है, मैनेजमेंट को हेल्प करती है किसमें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कि किस किस को एनालाइज किया जाता है हमारा, जैसे बजटरी कंट्रोल हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें की जाती है। तो देखिए एक बार दोबारा कर लेते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेटा क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट क्रिएट की जाती है और जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती है उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कॉस्ट अकाउंटिंग में पर यूनिट कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट फाइंड की जाती है और क्या किया जाता है, एडवांस में भी हम कॉस्ट एस्टिमेट कर लेते हैं और जो हमारी एक्सेस में कोई कॉस्ट होती है तो उस पर क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो मैनेजर्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है किसमें, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने में। जो भी उनके ऑपरेशंस होते हैं, जो उनके गोल होते हैं उनको अचीव करने
करने के लिए उनको क्या होती है, हेल्प मिलती है। और वो किस टाइप की हमारी डाटा को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद आता है हमारा नंबर फोर्थ टाइप की हमारी टैक्स अकाउंटिंग होता है। फोर्थ क्या होता है हमारा, टैक्स अकाउंटिंग। इसमें क्या किया जाता है, द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पसेस इज कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। जो भी टैक्स पर्पस के लिए जो इस अकाउंट का हम यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। इनकम टैक्स एंड जीएसटी आर कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंटिंग। इसी टैक्स अकाउंटिंग के बेसिस पे क्या किया जाता है बेटा, जीएसटी एंड टैक्स को, इनकम टैक्स को कंप्यूट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें क्या आ जाता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी। ठीक है, इसमें क्या देखिए बेटा, जब भी कोई फर्म या बिजनेस होती है उसमें क्या होती है, सोसाइटी बहुत सारे साधन देती है बिजनेस को। रेंट हो गया, रेंट, कैपिटल, मैन पावर, ये सारी चीज़ें बिज़नेस को कहाँ से मिलती है, सोसाइटी से मिलती है। तो इसीलिए जो फर्म्स और बिज़नेस होती है उनका भी सोसाइटी के प्रति कुछ दायित्व होता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वही चीज़ें हमारी किस में आ जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाती है। द सोसाइटी प्रोवाइड्स द infrastructure and the facilities without which business cannot operate at all. Hence the business also has a responsibility to the society. There is a growing demand for reports on activities which reflect the contribution of an enterprise to the society. Social responsibility accounting is the process of identifying, measuring, measuring and communicating the contribution of a business to the society. For example क्या, जैसे कि providing employment to underprivileged, providing financial and manpower, support for public programs, environmental contribution, product durability, customer satisfaction etc. ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे टाइप्स ऑफ किसके, अकाउंट्स के टाइप्स हो जाते हैं कौन कौन से। फर्स्ट होता है हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फोर्थ होता है हमारा टैक्स अकाउंटिंग, फिफ्थ होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है, ठीक है। तो इसको जानने के लिए हमें बेटा इन सारे टर्म्स से होकर गुजरना पड़ेगा। इन सारे टर्म्स को हमें देखना होगा कि ये टर्म्स क्या क्या होती है। इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, देखिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली इकोनॉमिक इवेंट्स। जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं। एंड इकोनॉमिक event is a transaction without can be measured and expressed in terms of money। यानी कि इकोनॉमिक इवेंट्स में हमारे क्या आ जाएंगे, जो इन टर्म्स ऑफ मनी में होती है जो भी ट्रांजेक्शन्स वो हमारी किस में आ जाएंगी, इकोनॉमिक इवेंट्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो मॉनेटरी टर्म्स हो गया किसके अंदर, नेचर ऑफ अकाउंटिंग में। सेकंड बात करते हैं बेटा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। अब देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। आइडेंटिफिकेशन होता है इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन आर टू बी रिकॉर्डेड, कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी है। इट इन्वॉल्व्स ऑब्जर्विंग एक्टिविटीज़ एंड सिलेक्टिंग दोज इवेंट्स दैट आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड रिलेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो फाइनेंशियल नेचर की होगी, जो बिज़नेस से रिलेट करती होगी, उन्हीं को हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उसके बाद बेटा उसका मेज़रमेंट किया जाएगा। मेज़रमेंट में क्या आ जाता है, इट मीन्स क्वांटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स। यानी कि इसको मनी में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर उसको आइडेंटिफाई करके मनी में कन्वर्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड में आती है हमारे अकाउंट्स प्रीपेयर करने। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफाइड रूल्स एंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि एक ऑर्डर के थ्रू अपने अकाउंट्स को प्रीपेयर करना, जैसे कि हमने पहले ट्रायल बैलेंस बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, फिर बैलेंस शीट बनाई। ठीक है, यानी कि अपने डाटा को क्या करना बेटा, रिकॉर्ड करना। फिर बाद में आ जाता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, जो भी अकाउंट्स हमने प्रीपेयर किए हैं उसको जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती है बिजनेस में, उनको बताना, उनको दिखाना, उनको कम्युनिकेट करना। द रिकॉर्डेड इवेंट्स आर कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स रेगुलरली थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स के थ्रू। ठीक है,
आया समझ में? इकोनॉमिक इवेंट्स, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सारे किस में आता है? नेचर ऑफ अकाउंटिंग होता है। फिर आती है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? इट रेफर्स टू अ बिजनेस एंटरप्राइज विच कैन बी अ सोल प्रोप्राइटी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकता है, और एनी अदर एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किसी प्रकार की हो सकती है, आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, पार्टनरशिप हो सकती है, एनी अदर एसोसिएशन, कोई भी एसोसिएशन हो सकती है। ठीक है। फिर आ जाती है इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं जो यानी कि बिजनेस या फर्म के जो अंदर होते हैं उनको अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है। फिर होते हैं एक्सटर्नल यूजर जो बाहर के होते हैं, जैसे कि हमारे क्रेडिटर्स हो गए। तो देखिए सबसे पहले इंटरनल यूजर्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे? चीफ एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, फाइनेंशियल ऑफिसर आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, प्लांट मैनेजर, स्टोर्स मैनेजर एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? हमारे ये सारे होते हैं इंटरनल यूजर्स, यानी कि जो हमारे अकाउंट्स की जिनको जो अंदर जो काम कर रहे लोग होते हैं उनको जो ज़रूरत होती है वो इंटरनल यूजर्स हो जाएंगे। और जो बिज़नेस के बाहर के पर्सन है वो हमारे क्या हो जाएंगे? एक्सटर्नल यूजर्स हो जाएंगे। एक्सटर्नल यूजर्स में हमारा क्या हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हो जाएंगे, क्रेडिटर्स हो जाएंगे, लैंडर्स हो जाएंगे, लेबर यूनियंस हो जाएगी, टैक्स अथॉरिटीज़ हो जाएंगी, कस्टमर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में। आई होप आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेचर ऑफ अकाउंटिंग एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या आ जाता है? इकोनॉमिक इवेंट्स आ जाती है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। फिर इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग में इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अकाउंटिंग एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको यूज़ कौन कौन करता है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्लास का हमारा ये टॉपिक रहेगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।